ये आपका कंटिन्यूटी का शॉर्टकट 1 है। देखिए सपोज एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया गया है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू b में, साथ ही साथ f ऑफ a f ऑफ b की वैल्यू जो है वो अपोजिट साइन के है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है। तब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट a टू b में लाई करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 3 प्लस 2x माइनस 1 है। आपको प्रूव करना है कि इसका जो एक रूट होगा वो 0 to 1 के बीच लाई करेगा, कम से कम इसका एक रूट इसके बीच लाई करने वाला है। तो देखिए आपको क्या करना है यार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप एफ ऑफ ए निकाल लिया करिए। एफ ऑफ ए मतलब 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1 आ गया -1। इसी तरह एफ ऑफ बी निकाल लो, एफ ऑफ बी निकालोगे तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा, ये बनेगा 1 रेज टू 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 आ गया आपका 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब अगर आप एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखते हो तो ये आ जाएगा कितना -1, और ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो तुरंत आपको कुछ भी सोचना नहीं है, तुरंत मार्क करना है कि जी हाँ इसका कम से कम एक रूट 0 और 0 to 1 के बीच लाई करने वाला है। अब ये कैसे आया थोड़ा सा देख लीजिए, 10 सेकंड में मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे आया, क्यों ये शॉर्टकट बन गया, कैसे ये शॉर्टकट बन गया है ना। तो देखिए कभी भी कोई फंक्शन दिया गया है, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स आपको फंक्शन दिया गया है ना। अब बोला गया था कि f ऑफ a और f ऑफ b अपोजिट साइन के होने चाहिए। मैंने ऐसा फंक्शन ले लिया, ये हमने ले लिया कि b है, ये हमने मान लिया कि ये x इक्वल टू a है, ये आपका x इक्वल टू b है, ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव। ये आपका f ऑफ a आ गया, ये आपका f ऑफ b आ गया, ये y है, ये आपका x एक्सिस है। तो जरा ध्यान से देखो, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहली कंडीशन क्या थी कि ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस है, साथ ही साथ ये f ऑफ a नेगेटिव है, f ऑफ b आपका पॉजिटिव है। तो यार इसका रूट्स होना a और b के बीच का मतलब क्या हुआ, किसी भी फंक्शन का रूट है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यही होता है कि वो x एक्सिस को कट कर रहा है। कोई भी फंक्शन जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उसके उतने रूट्स होंगे, क्योंकि x एक्सिस रियल एक्सिस होती है। अब यहाँ पर एक बार कट कर रहा है, हर हाल में देखिए आप कैसा भी ग्राफ बनाइए, अगर कंटिन्यूअस है तो ये कम से कम एक बार तो कट करेगा ही, कम से कम। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे बना दीजिए, क्या दिक्कत है, लो ऐसे बना दीजिए तो बहुत बार कट कर जाएगा, लेकिन कम से कम एक बार तो कट करना ही पड़ेगा। अगर एफ ऑफ ए आपका नेगेटिव है या एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक बार कट करते हुए जाना पड़ेगा। इस ग्राफ को अगर कंप्लीट करवाना है तो आपको ये एक बार कट करवाना ही पड़ेगा। तो बस यहीं से आपका ये कॉन्सेप्ट आ गया।